हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे वर्ष 2021 का भारत का प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, करंट अफेयर्स के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम 2021। तो दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया में सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव का शुभारंभ किया था। भारत में नए विश्व विरासत स्थल हुए। तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 44वां सत्र 16 से 31 जुलाई 2021 तक आयोजित किया गया और इस सत्र के दौरान कुल 33 नए स्थलों, जिसमें 28 सांस्कृतिक और 5 प्राकृतिक, को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया। इस सूची में भारत के 2 स्थल, एक तो हुआ काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और दूसरा धौलावीरा भी शामिल है, जिन्हें भारत में क्रमशः 39वें और 40वें विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन हुआ। तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का 12 सितंबर 2021 को उद्घाटन किया गया। यह नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के अनुसंधान को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। संसदीय आउटरीच कार्यक्रम समारोह का उद्घाटन। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश का अटल प्रगति मार्ग परियोजना निगमित। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 19 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रगति मार्ग परियोजना को निगमित करने की मंजूरी दी। इसके तहत भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट में ग्वालियर चंबल 404 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के आसपास के औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता। तो असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों से चल रही हिंसा को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 4 सितंबर 2021 को क्षेत्र के 5 विद्रोही समूहों और राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर की और इस समझौते से कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में स्थायी शांति और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। सरकारी सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2021 को एक फैसले में कहा कि किसी संस्था का, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फास्टर प्रणाली। तो जमानत आदेश पारित होने के बावजूद इस तरह के आदेशों के संचार में देरी के कारण रिहा नहीं होने वाले जेल कैदियों की दुर्दशा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2021 को आदेशों की प्रमाणित प्रतियों के प्रसारण के लिए फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उपयोग को मंजूरी दे दी है। मानव तस्करी। वर्ष 2019 में 2208 मामलों की तुलना में 2020 में मानव तस्करी के कुल 1714 मामले दर्ज किए गए। यह मानव तस्करी के मामलों में 22.4% की कमी दर्शाता है। 2020 में देश भर में 4709 पीड़ितों की तस्करी की गई, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के 2222 पीड़ित शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। तो जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ODF प्लस से जुड़ी पहलों और परिणामों में तेजी लाने में सहायता करना है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958।
तो असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त 2021 से पूरे असम राज्य को 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया। असम में AFSPA कानून नवंबर 1990 में लाया गया था तथा तब से राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने बढ़ाया गया है। नया संसद भवन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी मिलने से नए संसद भवन का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। सहकारिता मंत्रालय। तो केंद्र सरकार द्वारा PM मोदी के द्वितीय कार्यकाल अपने पहले कैबिनेट विस्तार के पूर्व नए सहकारिता मंत्रालय, जिनका प्रभार अमित शाह को है, का गठन सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद। तो विधान परिषद गठित करने अनुच्छेद 169 के अनुसार का प्रस्ताव ममता बनर्जी की सरकार द्वारा पारित हुआ। संसद की मंजूरी अभी बाकी है और पूर्व में विधान परिषद को पश्चिम बंगाल में 1969 में समाप्त कर दिया गया था। 100 दिनों का सुजलाम अभियान। तो जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में सुजलाम नाम से एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांव का निर्माण करना है। परिसीमन आयोग। जम्मू कश्मीर में जारी आयोग, जिनके अध्यक्ष जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की रिपोर्ट मार्च 2022 तक के लिए आधार पर वहाँ की विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने की संभावना मानी जा रही है। पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो भारत एवं जापान के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु स्थापित किया गया है। सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए लगातार 5वीं बार देश में स्वच्छता का परचम लहराया, जबकि सूरत, गुजरात, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को देश का दूसरा और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए सम्मानित किया गया। स्वच्छता रैंकिंग में राज्यों में छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में 4320 शहरों को शामिल किया गया, जबकि साल 2016 में सिर्फ 73 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 20 नवंबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में इंदौर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज और देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया। मध्य प्रदेश को तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 के स्वच्छता सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में देश के 20 टॉप शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। इनमें इंदौर प्रथम है, भोपाल को 7वां, ग्वालियर को 15वां और जबलपुर को 20वां स्थान मिला है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया। कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। हवाई अड्डे से बौद्ध सर्किट पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह एक क्रिकेट स्टेडियम जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। सिंगापुर जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बना रहा है।
60 मेगावाट की पीक फ्लोटिंग सोलर सिस्टम सिंगापुर पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड के सहयोग से सैम्ब कार्प इंडस्ट्रीज द्वारा तांगेह जलाशय में बनाया जा रहा है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। तो 3 इलेक्ट्रिक कारों के पहले समूह बीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ यह पोर्ट ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। कुझंगल ऑस्कर के लिए भारत की अधिकारित प्रविष्टि तमिल फिल्म कुझंगल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेबल्स के रूप में अनुवादित हुई, जो 94 अकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2022 के लिए भारत की अधिकारित प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की शुरुआत। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया, जिससे भारत के शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया और मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरों में नागरिक शासन और पारिस्थितिक तंत्र से संचालित दृष्टिकोण को शहरी प्रशासन और सेवा वितरण में वर्ष 2024 तक सभी शहरों और कस्बों में रखना है। कुझंगल ऑस्कर 2022 में भारत की अधिकारित प्रविष्टि फिल्म निर्माता विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशित तमिल नाटक कुझंगल, जिसको कंकड़ है अनुवाद, को 94 अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की अधिकारित प्रविष्टि के रूप में चुना गया। फिल्म एक शराबी पति का अनुसरण करती जो अपनी लंबे समय से पीड़ित पत्नी के भाग जाने के बाद अपने छोटे बेटे के साथ उसे खोजने और उसे वापस लाने के लिए निकल पड़ा है। स्वास्थ्य भारत योजना या PMASBY का शुभारंभ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की एक मेगा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा योजना का शुभारंभ किया। योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए की परिव्यय के लिए की गई थी और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के 18वें संघ आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वस्तुतः भाग लिया और यह 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था और शिखर सम्मेलन ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। डेयरी सहकार योजना। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की और डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है और ये योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा लागू की जाएगी। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर। भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किया गया। यह देश का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर है और लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है। देश के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन हुआ। पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आनंद विहार दिल्ली में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर समर्पित किया। विश्व का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर लॉन्च। विश्व के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। यह लद्दाख में पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है जिसे लेह के पलदान क्षेत्र में 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई। अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात करने की बजाय निर्माताओं को लागत लाभ मिलेगा। प्रथम इंडिया टॉय फेयर 2021। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रथम डिजिटल इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। यह मेला आत्मनिर्भर भारत थीम गेट लोकल फॉर वोकल अभियान के अनुरूप है।
पहली स्वदेशी रूप से विकसित चालक रहित मेट्रो कार लॉन्च। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में BEML विनिर्माण सुविधा में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कार का अनावरण किया। BEML बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लद्दाख के लेह में 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। भारत का पहला फायर पार्क। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया। गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समन्वित योजना और उसका निष्पादन करना है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो फोर्ब्स इंडिया ने भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की जिसे इंडिया रिच लिस्ट कहा गया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 92.7 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ लगातार 14वें वर्ष फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में टॉप किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 74.8 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ दूसरा स्थान बरकरार रखा, जबकि शिव नादर जो कि SCL टेक्नोलॉजी से हैं 31 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे स्थान पर हैं। सरदार पटेल लीडरशिप सेंट्रल का उद्घाटन। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मसूरी उत्तराखंड स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित सरदार पटेल लीडरशिप सेंट्रल राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया जिसकी लंबाई 56.10 फीट और वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना है। 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नाम की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की। लंबी दूरी की रेलगाड़ियां मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से 2 या कई गुना अधिक लंबी होती। महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। महाराजा सुहेलदेव उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्री श्रावस्ता के शासक थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में शासन किया था। 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड। भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को टीकाकरण अभियान में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने नागरिकों को कोरोना रोधी टीके की 100 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई। भारत में टीकाकरण अभियान शुरू होने के केवल 9 महीने के अंदर ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। आकाश एयर। भारत के अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा अपनी अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस आकाश एयर लॉन्च करने की घोषणा की गई। आदि शंकराचार्य की समाधि। केदारनाथ के पुनर्विकास से संबंधित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड में केदारनाथ दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिसर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और समाधि पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जो 2013 केदारनाथ बाढ़ में क्षतिग्रस्त इनकी समाधि हो गई थी।
तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद के शीतकालीन सत्र में पूरी होगी। वर्ष 2014 के बाद यह दूसरी बार है जब किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदला। इससे पहले 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया गया था। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में सबसे बड़ा किसान आंदोलन 7 दिन में खत्म हुआ था। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जबकि इस बार यह आंदोलन अभी तक 360 से अधिक दिनों तक चला रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।